हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, आज सीखते हैं चेन रूल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि sin 2x है। ठीक है, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको लेट कर लेते हैं y। तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू d/dx sin 2x। तो बच्चों को जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो सबसे पहले इसको x समझेंगे, इस पूरे को समझेंगे x। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो x की जगह पे बेटा 2x है। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, यानी कि x की जगह पे 2x लिख दिया। लेकिन क्या होगा कि अब जो डिफरेंशिएशन जो होगा, यहाँ पर 2x है तो डिफरेंशिएशन 2x पे आएगा इस तरीके से। तो ये cos 2x और ये 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 हो जाएगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, इसको देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन x स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा क्या होगा कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx तो हो जाएगा d/dx sin x स्क्वायर। तो बेटा इसी को ध्यान से समझेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जो सीखा है, तो वो डिफरेंशिएशन जो फार्मूला sin x का है, sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर। तो हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले हम ये फंक्शन देखते हैं कि सबसे पहले फंक्शन साइन का है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, साइन का डिफरेंशिएशन यानी cos x, और x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर बेटा वैल्यू अगर x के अलावा कुछ और है, x के अलावा कुछ और अगर वैल्यू यहाँ पर है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं। यानी कि यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का इसमें बेटा x की पावर n वाला जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x पे जो पावर होती है वो 1 माइनस हो। ठीक है, यानी कि एक पावर इसमें से कम हो जाती है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और पावर कम हो जाएगी यानी 1 बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बेटा चेन रूल बोलते हैं। यानी कि एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन पे जब डिफरेंशिएशन पहुंचता है तो वो चेन रूल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन कराते हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका y इक्वल टू log sin x। ठीक है, तो बेटा इसको समझिए कि अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था किसका, log x का। देखिए इसको, अभी तक बेटा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो जब डिफरेंशिएशन बेटा हम लोग log sin x का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, इसको पहले आप लिख दो d/dx log sin x। ठीक है बच्चों, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो बेटा सबसे पहले इसको मैच करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला देखेंगे यहाँ पे log x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे बेटा sin x है। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x की जगह पे क्या है बेटा, sin x है। तो ये हो जाएगा 1/x और x की जगह बेटा क्या है, sin x। तो ये हो जाएगा sin x। लेकिन अभी इसका बेटा डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब डिफरेंशिएशन इसका जो x की जगह पे जो वैल्यू है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, अगर फंक्शन में x के अलावा कोई अगर दूसरी वैल्यू है तो उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन sin x पे आएगा, तो ये 1/sin x और ये sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x।
तो इस तरीके से cos अपॉन साइन एक्स ये आपका हो जाएगा cot x। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपका e पावर साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा इसको ये मैच करेंगे कि ये जो फार्मूला है वो किससे मैच करता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो यहाँ पे e की पावर बेटा ये x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे sin x आ गया। ठीक है, तो फार्मूला बेटा हमको यही अप्लाई करना है। तो dy ओवर dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x या e रेज़ टू पावर sin x। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर sin x, यानी कि e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन e की पावर sin x। अब डिफरेंशियल बेटा आएगा जो x की जगह पे जो वैल्यू है यानी कि sin x, तो डिफरेंशिएशन sin x पे आ जाएगा। तो इस तरीके से e की पावर sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 10 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx 10 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन का है था। तो देखेंगे ये 10, इसको समझेंगे बेटा x, इस पूरे को आप x समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो इसका नॉर्मली 10 का sec स्क्वायर x कर दीजिए, 10 का sec स्क्वायर x। लेकिन बेटा x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है sin x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको क्लियर करिए। यानी कि 10 का डिफरेंशिएशन बेटा होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह पे बेटा वैल्यू कितनी है, sin x स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन जो x नहीं है तो क्या है, तो x की जगह पे है sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको नोट कर देते हैं पहले। साइन का बेटा डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x, x की जगह पे वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन होगा आपका x की जगह पे कितना है, x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर पे आएगा। तो इस तरीके से sec स्क्वायर sin x स्क्वायर, और ये cos x स्क्वायर, और यहाँ बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे होगी इसकी, एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 2x। तो उसको लिख देंगे 2x cos x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा sin x स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके बेटा।